अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं सैयद नदीम अपने चैनल दिमू स्किल्स के साथ। क्या हाल आप सब ठीक है? उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक आप सबको सेहत और तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। जी दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि आज भी रात है और रात में ही मैं काम करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि आज नींद ही नहीं आ रही। पता नहीं क्या वजह, मैं काफ़ी देर नीचे लेटा रहा हूँ खाना खाने के बाद, लेकिन नींद नहीं आई। तो मैंने सोचा कि मैं ऊपर जाके अपना व्लॉग बनाता हूँ और थोड़ा सा काम है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये केज पड़ा हुआ है। इस केज के ऊपर और साइडों पे प्लास्टिक लगाते हैं और इसको सामने लगा देते हैं। एसी का आउटडोर है जो इसके साथ नीचे। तो आप देख सकते हैं कि आज मैं मुर्गियों को बंद नहीं करके गया था। अभी आगे मैंने पहले इन्हें बंद किया ताकि ये बाहर ना आए। और ये बतख आप देख सकते हैं कि ये सारी बाहर है। इनको अब इनके केज के अंदर बंद करता हूँ, यानी कि इनको मैंने इस जगह पे बंद करना है। इस जगह पे ये बंद होती है, तो इनको यहाँ पे बंद करने के बाद अपने काम को इंशाल्लाह नज़दीक शुरू करूँगा और कोशिश करूँगा कि आज ये केज लग जाए एक साइड पे। और ये जो तारे हैं ना, एंड वाली तारें, उनको भी मैंने यानी कि उसके साथ फिक्स करना है। तो तारों वाला काम तो नहीं होगा आज, क्योंकि अगर मैं तारों को उतारूँगा तो क्या कहते हैं कि क्योंकि अगर मैं तारों को उतारता हूँ तो ये सारी लाइट बंद हो जाएगी और लाइट के बगैर काम नहीं होगा। तो इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि बत्तों को बंद कर देता हूँ और केज के ऊपर यानी कि प्लास्टिक लगा के ना, ये ऊपर प्लास्टिक पड़ा हुआ है काफ़ी ज़्यादा, तो इस केज को साइड पे लगा देता हूँ। और कोशिश करता हूँ कि ये वाली जो फटियाँ मैंने लगाई हैं ना, ये मैं सोच रहा हूँ कि ये उतार के ना इस जगह पे नीचे लगा दूँ, जैसे ये लगी हुई हैं। तो हमारा नीचे वाला जो केज है ना, नीचे वाला केज दो हिस्सों में बट जाएगा और ये दीवार के ऊपर आ जाएगी, यानी कि इधर से भी आ जाएंगी ईंटों के ऊपर और लेफ्ट से और राइट से दोनों साइडों से ना ये ईंटों के ऊपर आ जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि जो सेंटर वाली फटी है ना, वो नीचे बैठी हुई है। नीचे वाली फटी नीचे बैठने की वजह से ना, वो हम अगर इसके ऊपर प्लास्टिक वगैरह डालते हैं तो ऊपर चीज़ें रखते हैं ना, तो सारा जो गंद होगा ना वो नीचे बैठ जाया करेगा, प्लास्टिक नीचे आ जाया करेगा। तो इसको बिल्कुल बराबर करने के लिए ना मैं सोच रहा हूँ कि इसके ऊपर फाइबर की शीट डाल देंगे। सेंटर में 3 सरिये डाल के ना, तो इंशाल्लाह लजीज फाइबर की शीट अंदर फोल्ड करके अंदर डाल के तो उसको खोल देंगे इंशाल्लाह लजीज अपनी जगह पे, वो बड़ी ज़बरदस्त बैठ जाएगी। तो ये वाला काम बाद का है, तो कोशिश करता हूँ कि जितना काम हो सकता है मैं उतना करूँ। तो अगर नींद ना आई तो मुकम्मल कर लूँगा, अगर नींद आ गई तो फिर जितना हो सकेगा उतना ही काम करेंगे और इंशाल्लाह लजीज अपने ब्लॉग को ख़त्म कर देंगे। बतखों को करता हूँ बंद इनकी जगह पे। चलो भाई, आप देख सकते हैं कि ये भी डंडा पी रहे हैं। डंडे को देखते ही आप देख सकते हैं कि इन्होंने अपने घर जाना शुरू कर दिया और ये चली गई। इन्हें पता है कि इधर ही बंद होते हैं हम, पता नहीं क्या ड्रामे करती हैं। इनको मैंने बंद कर दिया और आगे कुछ भी नहीं लगाया, ऐसी पाइप ही लगा दी है, तो अपनी जगह पे ही हैं। छोटी छोटी मैं लेके आया था, इतनी इतनी थी जब मैं लेके आया था, तो अब माशाल्लाह देख सकते हैं यहाँ पे वो बिल्कुल पड़ गई हैं, बड़ी हो गई हैं। तो अब मजीद टाइम ज़ाया नहीं करता, अपने काम को शुरू करता हूँ। ये जो स्टूल है इसको उठा के उस जगह पे रखता हूँ और केज को आगे करके यानी कि रोशनी में बैठते हुए अपने काम को शुरू करता हूँ। अल्लाह ने चाहा तो जैसे ही प्लास्टिक लग जाएगा फिर ऊपर ड्रिल मशीन के साथ सुराख लगाऊंगा इस जगह पे सुराख लगा के ना, तो उसके साथ ही बांध देंगे। तो अभी मैं सोच रहा हूँ कि ये यहाँ करके लगेगा, क्योंकि यहाँ पे तो वो है, आप देख सकते हैं एंगल है, तो ये बिल्कुल इसके साथ नहीं लग सकता। ये तो सोच में पड़ गया इसको देख के मैं। बहरहाल कोई बात नहीं, अगर नीचे करके भी लगता है तो कोई बात नहीं। तो अगर इसके ऊपर आ जाएगा तो फिर पीछे से हिला देगा और पीछे भी हमें फिर प्लास्टिक लगाना पड़ेगा। तो मैं पहले साइज ले लेता हूँ ना, साइज लेता हूँ पहले दीवार का कि कहाँ तक आएगा और पाइप वगैरह तो नहीं मुड़ेगा, उसी हिसाब से फिर मैं आगे काम करता हूँ। ये ना हो कि मैं सारा तैयार कर लूँ और फिर यहाँ पे लगे ना। तो पहले हम साइज ले लेते हैं, फिर उसके बाद काम करेंगे इंशाल्लाह। फोन को लगाता हूँ इस स्टैंड पे और अपने काम को आगे बढ़ाता हूँ। अल्लाह के नाम से काम को शुरू करते हुए सबसे पहले मैंने फोन को स्टैंड पर लगाया और नीचे स्टेप को पकड़कर सबसे पहले केज का साइज लिया, जो कि 3 फुट बाई 1.5 फुट था। तो जब मैंने दीवार के साथ आके साइज लिया कि यहाँ पे केज फिट आ जाएगा, तो अल्लाह का शुक्र है कि मैंने काम करने से पहले ही देख लिया कि यहाँ पे केज पूरा नहीं आना। जी दोस्तों, बहुत ही अच्छा किया मैंने कि पहले साइज ले लिया तैयार करने से पहले और इस जगह को नाप लिया है। यहाँ पे बिल्कुल भी वो स्केज ने नहीं आना, क्योंकि इसकी 3 फुट चौड़ाई है और कम से कम भी 1.5 फुट जो है ना उसकी लंबाई है, तो यहाँ पे इसने नहीं आना। तो अच्छा हो गया, मेरी मेहनत जो है ना वो बेकार होने से बच गई है। यानी कि साइड हाथ मैंने उसको तैयार करना था, फिर लगाने में मुश्किल होनी थी। तैयार तो इससे पहले करना ही करना है,
और तैयार करने के बाद इंशाल्लाह अज़ीज़ सीढ़ियों में लगा दूंगा। तो फिर कोई चीज़ लेके आएंगे तो इसमें रख देंगे। यहाँ से मैंने अब करना क्या है, मेरा मेन मकसद अब क्या है कि मैंने आहिस्ता आहिस्ता ना इधर से गंद को ख़त्म करना है। जितनी भी चीज़ें हैं ना यहाँ से उठा देनी है, आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को बैठाना है। और ये वाला केज जो है ना, आप देख सकते हैं कि जिसको मैंने 2 हिस्सों में तकसीम किया था, लकड़ियाँ लगाई हैं। इन लकड़ियों को उठा के मैं आपको सबसे पहले नीचे वाली साइड पे लगाता हूँ बिल्कुल फिट करके, और इसके ऊपर प्लास्टिक वगैरह भी डाल देता हूँ। तो ये वाला हमारा केज जो है ना बिल्कुल मुकम्मल तैयार हो जाएगा। इसमें हम परिंदे ला के रख सकेंगे। और ये वाली जो जगह है ना, इसे मैं तारों के साथ अच्छे तरीके से बांध देता हूँ, और इसमें यानी कि नरम सरिया भी लगा देता हूँ। ऊपर जो चीज़ें लग रही हैं वो भी लगा देता हूँ। यानी कि कोशिश करता हूँ कि ये केज वाला जो काम है ना आज मैं मुकम्मल कर दूँ, ताकि इसमें परिंदे वगैरह अब ला के रखना शुरू कर दें। और आहिस्ता आहिस्ता फिर आपको पता है कि मैंने सफाई करनी है, तो सफाई करते जाएंगे और आगे काम बढ़ाते जाएंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। कैमरे की डायरेक्शन को मैंने केज की तरफ किया जहाँ पर मैंने काम करना है। जी दोस्तों, मुझे लगता है कि ये वाला काम जो है ना जल्दी खत्म हो जाएगा, और इसको खत्म करने के फौरन बाद इंशाल्लाह उससे मैं उठाऊंगा जो लोहे का केज है, उसको फिर इसके ऊपर रख के ना अच्छे तरीके से प्लास्टिक वगैरह लगा देंगे। और ड्रिल मशीन के साथ 1 या 2 सुराख लगेंगे इंशाल्लाह। लगाने के फौरन बाद कोशिश करूंगा कि उससे भी लगा दूँ। ये चीज़ भी यहाँ से उठाई जाएगी और ये चीज़ भी अपनी जगह पे आ जाएगी इंशाल्लाह। आहिस्ता आहिस्ता काम को मैं बढ़ाऊंगा, आपको नज़र भी आता जाएगा और आपको पसंद भी आएगा इंशाल्लाह। आने वाले वक्त में बहुत अच्छा लगेगा आपको। फौरन से ऊपर से 2 फटों को उतार कर नीचे वाले केज में रखा, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये दिखा नहीं सका आपको क्योंकि लाइट चली गई थी और मोबाइल भी बंद हो चुका था। तो जब लाइट आई है तो मैंने काम शुरू कर दिया, मोबाइल को चलाना याद नहीं रहा। तो तीसरा फटा आप देख सकते हैं कि इसको पकड़ के मैंने पहले निशान लगा लिए हुए हैं। इसको अब मैं स्टूल के ऊपर रखूँगा और निशान के हिसाब से काटूँगा। जी दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं कि 2 फटियाँ मैंने बिल्कुल फिट बैठा दी हैं और बड़ी ज़बरदस्त लग रही हैं। बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे कि ये 2 नहीं है 1 है। बिल्कुल आप देख सकते हैं कि बराबर हो गई हैं। अब इसके ऊपर प्लास्टिक वगैरह लगा देंगे इंशाल्लाह, लेकिन बड़ा ज़बरदस्त काम हो जाएगा। लेकिन प्लास्टिक वगैरह लगाने से पहले मैं सोच रहा हूँ कि इसको भी अच्छे तरीके से फिट कर दूँ। यहाँ पे जब ये अपनी जगह पे फिट आ जाएगी ना इंशाल्लाह, फिर मैं इसके ऊपर यानी कि जो चीज़ें लगाने वाली हैं ना अंदर, यानी कि परिंदों के लिए जो बच्चे वगैरह देते हैं उसके अंदर जाके घोंसले वगैरह बने होते हैं ना, वो फिर लगा दूंगा इंशाल्लाह अंदर। तो कोशिश कर रहा हूँ कि ये वाला केज मुकम्मल तैयार हो जाए। जब ये केज तैयार हो जाएगा फिर इसमें हम परिंदे ला के छोड़ देंगे इंशाल्लाह। फिर आहिस्ता आहिस्ता काम बढ़ाते जाएंगे जैसे जैसे टाइम मिलता जाएगा इंशाल्लाह। अभी जो है ना वो ये जो सुराख है ना नीचे जब लेके आए ना, तो पाइप टेढ़े हैं। आपको पता है कि ये प्लास्टिक के पाइप अपनी जगह से यानी कि सड़क जाते हैं। ऊपर वाली साइड पे ये बिल्कुल फिट था, नीचे वाली साइड पे आके ना ये थोड़ा सा टाइट हो गया, तो इसको काटना पड़ेगा। काट के फिर मैं इसको इसकी जगह पे लगाता हूँ इंशाल्लाह। अल्लाह के घर उम्मीद है कि ये वाला छत वाला काम मुकम्मल करने के फौरन बाद आगे मैं दूसरा काम करूँगा इंशाल्लाह। आखिरी तीसरे फटे को 2 फटों के साथ बिल्कुल फिट बैठाने के लिए मैंने आड़ी पकड़ी, और आप देख सकते हैं कि पहले एक पाइप वाले सुराख को मैंने थोड़ा सा खुला किया और फिर दूसरे पाइप वाले सुराख को थोड़ा सा यानी कि आप आधा इंच मैंने मजीद काटा। और जो चीज़ें मैंने काटी थी यानी कि पट्टा काटी थी, लकड़ी काटी थी, इसको तोड़े और इस औजार की मदद से मैंने यानी कि ज़रब लगा कर बीच में से गट्टी को निकाल दिया। उसके बाद मैंने दोबारा फटे को रख के देखा तो फटे की चौड़ाई जो है ना अब ज़्यादा थी, और फ्रंट वाला हिस्सा जो पाइप के नीचे था और बाकी जो 2 फटे हैं वो नीचे थे, यानी कि बिल्कुल सीधा फिट नहीं बैठ रहा था। तो फिर मैंने क्या किया कि नीचे से बॉल पेन लेकर आया जाकर, और उसकी मदद से मैंने फटे को नीचे बैठ के अच्छे तरीके से निशान लगाया। तो कम से कम भी 1.5 इंच चौड़ा था। तो फिर इसको मैंने क्या किया कि काटना शुरू किया अल्लाह का नाम लेके, क्योंकि 5 फुट लंबाई थी और 1.5 फुट यानी कि मैंने फटी को उतारना था। आप देख सकते हैं कि मैं आहिस्ता 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 इसको काट रहा था, थोड़ा थोड़ा करके काटता जा रहा था और नीचे की तरफ आता जा रहा था, यानी कि इसको पूरा काटने की कोशिश कर रहा था। काफ़ी ज़्यादा यानी कि बाजू में पेन होना शुरू हो गई थी, क्योंकि आड़ी बहुत देर बाद मैंने चलाई थी और मैं वैसे भी प्रोफेशनल नहीं। तो अल्लाह की इमेज बनने से आप देख सकते हैं कि हिम्मत नहीं आ रही, काम करता रहूँ। तो इसकी यानी कि पूरी लाइन मैंने काट दी थी। जी दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने काट लिया। 5 फुट का फटा था चौड़ाई में। आप देख सकते हैं कि बड़ी मुश्किल से काटा है, और आप देख सकते हैं कि मुझे नींद भी आना शुरू हो गई है। लेकिन इस काम को करने के बाद ही मैं नीचे जाऊँगा, छोड़ के नहीं बीच में जाना इंशाल्लाह। अल्लाह ने चाहा तो ये काम मैं मुकम्मल करूँगा। तीसरे फटे को काटने के फ़ौरन बाद इसको उठाकर मैंने केज के अंदर दाखिल किया और इसको इसकी जगह पर रखा। जब मैंने इसको इसकी जगह पर रख दिया तो बाकी के 2 फटों को भी सीधा करके इसके साथ लगाया। जब
साल लगाया तो मैंने देखा कि ये फटा पीछे से तो बिल्कुल फिट बैठ गया, लेकिन आगे वाली साइड पे ये पाइप के ऊपर चढ़ा हुआ है, जिसकी वजह से ये आगे वाली साइड से ऊंचा है। तो मैंने ये काम नहीं करना, बिल्कुल बराबर होना चाहिए, ताकि इसके ऊपर जब मैं प्लास्टिक वगैरह या पेंट करूँ, जो भी करूँ, तो ये कोई भी कचरा वगैरह ना एक जगह पे ना रुके। इसलिए मैंने नीचे बैठ के, आप देख सकते हैं कि पेन की मदद से दोबारा निशान लगाया है। निशान लगाने के फ़ौरन बाद यानी कि इस फटे को मैंने दोबारा बाहर निकाला है। निकालने के बाद मैंने देखा कि निशान तो यानी कि टेढ़ा मेढ़ा लगा हुआ है। तो फिर मैंने इसके ऊपर पाइप रख के पाइप की मदद से बिल्कुल सीधा निशान लगाया, और उसके बाद मैंने टाइम को ज़ाया नहीं किया। निशान लगाने के फ़ौरन बाद आप देख सकते हैं कि आड़ी की मदद से मैंने निशान के साथ से फटे को काटना शुरू कर दिया। बहुत ज़्यादा मुश्किल पेश आ रही थी, क्योंकि 5 फुट चौड़ाई थी इसकी और तकरीबन 1.5 इंच मैंने निकालना था। तो ऐसा आड़ी का इस्तेमाल करते हुए आप देख सकते हैं, लेकिन जब मैं थक गया तो फिर मैंने यानी कि प्लास्टिक के स्टूल के ऊपर बैठ के इसको आखिरी मराहल से गुजारते हुए काट दिया। इसको काटने के फ़ौरन बाद आप देख सकते हैं कि मैंने दोबारा केज के अंदर ले जाकर इसको इसकी जगह पर रखा है, और बाकी फटों को भी फिट करके जब बैठाया तो आप देख सकते हैं कि ऐसे लग रहा है जैसे यानी कि 3 फटे नहीं है, एक ही यानी कि शीट है जिसको मैंने अंदर बिछा दिया है, और मजबूत काम भी है। अल्लाह का शुक्र है कि ये वाला काम मेरा मुकम्मल हो गया। जी दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं कि देखने में सिर्फ फटियों को ऊपर से उतार के नीचे लगाया है, लेकिन ये नीचे आके थोड़ी बड़ी हो गई, तो इस सारी लकड़ियों को काटना पड़ा है और बहुत ज्यादा मेहनत हुई है। आप देख सकते हैं कि गंद भी बहुत ज्यादा नीचे पड़ गया और मैं थक भी बहुत ज्यादा गया हूँ, रात भी काफी ज्यादा हो गई है। लेकिन ये है कि आप देख सकते हैं कि बिल्कुल लाइन ऊपर नीचे नहीं है, बिल्कुल सीधी है और बड़ी जबरदस्त प्यारी हो गई है। इसके ऊपर अब सिर्फ प्लास्टिक डालेंगे और ये केज हमारा तैयार हो जाएगा। ये वाली साइड जो है ना बिल्कुल मुकम्मल तैयार हो जाएगी इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो। अब मेरी कोशिश ये है कि मैं सुबह आके ना 6 सरिये नरम काटूं और 3 इधर लगा दूं और 3 इसके सेंटर में लगा दूं, सेंटर में लगा दूं, यानी कि 9 सरिये चाहिए इंशाल्लाह नज़ीर अल्लाह के घर। मुझे उम्मीद है कि 9 हो जाएंगे। तो 9 सरिये काटने के बाद, लगाने के बाद इस वाले केज को मुकम्मल तौर पर कंप्लीट कर दूं, ताकि इसमें हम परिंदे वगैरह लाते रखने वाले हों और आगे काम बढ़ाएं इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो। कल मेरी पूरी कोशिश होगी, क्योंकि सामान तो मेरे पास सारा पड़ा हुआ है, सिर्फ काटना और लगाना है। तो कल इस ब्लॉग को सुबह उठ के इंशाल्लाह लजीज कंप्लीट करने के बाद ही दूसरा काम किया जाएगा इंशाल्लाह। दुआ करता हूँ ये वाला काम कल खत्म हो जाए। अब मैं इसको बंद करता हूँ और जाता हूँ नीचे, जाके पानी पीता हूँ और थोड़ा रेस्ट करता हूँ। सुबह इंशाल्लाह लजीज उठने के बाद काम को शुरू करूंगा और कोशिश करूंगा कि कल ये वाला ब्लॉग खत्म होने के बाद इसको एडिटिंग वगैरह करके इसको अपलोड कर दिया जाए। जी दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि कल ये वाली मैंने सिर्फ फटियाँ तीनों उतार के ऊपर से नीचे लगाई थी और काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया था। 12 बजे मैं ऊपर आया था और 2:30 बजे मैं नीचे गया था। तकरीबन 2.5 घंटे में रात को काम करता रहा। लेकिन आप देख सकते हैं कि बड़ा ज़बरदस्त काम हुआ है। काम करने का सिला मिला कि बड़ी ज़बरदस्त सीधी लकड़ियाँ बैठ गई हैं। तो अब मैंने क्या करना है कि ये वाला भी लकड़ियाँ उतार के ना उस वाले खाने में नीचे वाली साइड पे लकड़ियाँ लगाएंगे, ऊपर वाली साइड पे हम फाइबर शीट लगा देंगे, ताकि ऊपर से अगर पानी भी गिरता है तो वो फाइबर शीट के ऊपर गिरेगा, तो ये लकड़ियाँ ख़राब नहीं होंगी हमारी, तो मेहनत भी ज़ाया नहीं होगी और पैसे भी बचे रहेंगे और काम भी हमारा महफूज रहेगा। क्योंकि ऊपर वाली साइड पे ना पानी खड़ा हो जाता है बारिश का और एक एक कतरा करके नीचे गिरता रहता है। तो इसका हल बाद में सोचेंगे, पहले लकड़ियों को लगा ले नीचे और फिर मेरे पास जो पड़े हुए ना मैं घोंसले लेके आया हूँ वो बने हुए, वो भी लगा दूंगा। मट्टी के कुजे भी पड़े हुए हैं वो भी लगा देंगे, जितना काम हो सका कर लेंगे। अभी तो मैं सिर्फ लकड़ी उतार के नीचे लगाता हूँ, और अगर रात की तरह ही 2.5 घंटा लगा तो फिर यही काम करना पड़ेगा कि सिर्फ लकड़ियों को ऊपर से उतार के नीचे लगाना पड़ेगा। तो अगर ये काम जल्दी हो गया तो फिर देखूंगा कि सरिया काट के इसके अंदर बिल्कुल मुकम्मल एक साइड को तैयार कर दूँ। ये मुनसर होगा काम पे कि हम कितनी देर में कितना काम कर सकते हैं। तो अब मैं मजीद टाइम बातों में ज़ाया नहीं करता, गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो जितना काम होता है उतना कर लेता हूँ, बाकी फिर हम रात को देख लेंगे कि क्या करना है इंशाअल्लाह। अल्लाह का नाम लेकर दोबारा से मैंने काम को शुरू किया। आप देख सकते हैं कि सबसे पहले मैंने ये जो केज है ना, तीसरा केज, उसके ऊपर वाले और नीचे वाले सेंटर वाले दरवाजे को मैंने खोल दिया और फिर मैं सेंटर वाले केज के पास आया हूँ तो उसका भी ऊपर वाला दरवाज़ा खोला और जितना भी यानी कि फटियों के ऊपर सामान पड़ा हुआ था, देख सकते हैं सिरप वगैरह मैंने रखे हुए हैं मुर्गियों के लिए, सिरप और मेडिसिन उठा के मैंने नीचे वाले यानी कि फटियों के ऊपर रखी है। और उसके बाद पहले एक फटे को बाहर निकाल कर रखा है, फिर दूसरे फटे को और फिर तीसरे फटे को निकाल कर मैंने बाहर स्टूल के ऊपर रख दिया जो मैंने तैयार किया हुआ है।
तीनों फटों को मैंने बाहर निकाल लिया। अब एक एक रख के देखता हूँ, अगर तो ऐसे ही आगे तो बड़ा काम आसान हो जाएगा, अगर ना आए तो फिर काम मुश्किल होगा थोड़ा, क्योंकि इसे काटना पड़ेगा। तो मैं कोशिश करता हूँ कि इसको भी बिल्कुल इसकी जगह पे फिट बैठा दूँ और इनको भी इनकी जगह पे फिट बैठाने के बाद आगे काम को करूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा देर हो चुकी है इस काम को लेकर। ये जो फटे बाहर निकाल के मैंने स्टूल के ऊपर रखे हैं, इनमें से मैंने पहले एक फटे को उठाया और आप देख सकते हैं कि केज के अंदर जाकर उसको केज की सबसे पीछे वाली साइड पर रख दिया, और फिर आप देख सकते हैं कि दूसरे फटे को उठाया और केज के अंदर जाकर सेंटर वाली जगह पर रख दिया। फिर आ गई थी अब तीसरे फटे की बारी, उसको भी मैंने उठाकर केज के अंदर ले जाकर फ्रंट में रखा और इसको फिट करके मैंने देखा तो ये कम से कम भी 1.5 से 2 इंच जो है ना बड़ा था। अगर इसको 1.5 से ये 2 इंच काटे तो फिर ये बिल्कुल फिट बैठ जाएगा नीचे और हमारी दीवार मुकम्मल हो जाएगी। जी दोस्तों, आप देख सकते हैं कि फटियाँ मैंने उधर से उतार के इधर लगा दी हैं। तो अल्लाह का शुक्र है कि एक फटियाँ ये वाली पीछे के लिहाज से छोटी थी, तो मैंने जो बड़ी पूरी फटी है ना वो पीछे रख दी है। तो जो ये कटी हुई है ना इसको आगे लगा लिया, क्योंकि इसमें से काफ़ी साग कटेगा। तो मैं कोशिश करता हूँ कि इसको पहले फिट बिठाऊँ इसकी जगह पे, तो फिर इंशाल्लाह इसी हिसाब से मैं इसे काट के बिल्कुल इसके अंदर फिट बिठा दूँगा जैसे वो बिठाई है। फिर एक खाना रह जाएगा उसको भी मैं पूरा करता हूँ, और कोशिश करूँगा कि अगर टाइम मिला तो इसके अंदर यानी कि सरिये लगा के ना तो एक कम से कम केज मुकम्मल तैयार कर दूँ, ताकि उसमें हम परिंदे वगैरह लाकर रखने वाले बने। मुझे काम को लेट नहीं करना चाहिए। क्या ख्याल है? ये जो फटा बड़ा हुआ है ना, इसको मैंने नीचे बैठ के अच्छे तरीके से बॉल पेन के साथ निशान लगाया था, और उसकी मैंने वीडियो भी बनाई थी, लेकिन वो वीडियो पता नहीं कहाँ चलेगी, समझ नहीं क्या होगा। और आप देख सकते हैं कि मेरी बेटी जो है वो पोइम पढ़ रही है। जी दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने फटे पे निशान लगा लिए हैं इसको अंदर रख के। तो अब इसको मैं काटने लगा हूँ। इंशाल्लाह अज़ीज़ उम्मीद है कि कुछ ही देर में इसको मैं काट लूँगा, और जब काटूँगा अल्लाह के घर मुझे उम्मीद है कि ये अपनी जगह पे बिल्कुल फिट आ जाएगा। इंशाल्लाह अज़ीज़ काम को करता हूँ और कोशिश करता हूँ कि आज ये कम से कम फटियाँ जो है ना नीचे लग जाएँ, बिल्कुल फिट हो जाएँ। नीचे वाले जो खाने हैं ना वो बिल्कुल अलग हो जाएँ, और ऊपर वाले जो है ना खाने वो बिल्कुल अलग हो जाएँ। फिर ऐसा ऐसा इसकी भी पार्टीशन करके इनको भी अलग अलग कर दूँगा तीनों को इंशाल्लाह। आप देख सकते हैं कि फटे में मैंने जो पाइप के निशान लगाए हुए थे, सबसे पहले मैंने उनको काटना शुरू किया है। ये मेरे लिए आसान था, क्योंकि ये छोटे छोटे 1-1.5 इंच के निशान थे जिनको मैंने सीधा काटना था। तो आप देख सकते हैं कि पहले मैंने एक पाइप का निशान जो है उससे काटा है, फिर दूसरे वाले को, फिर तीसरे वाले को, फिर चौथे, और फिर 5वें, और फिर छठे। 6 निशान लगाए हुए थे और 6 मैंने काट दिए हैं। काटने के फ़ौरन बाद आप देख सकते हैं कि थोड़े और वो जार, इसका मुझे नाम नहीं आता, उसके साथ मैंने थोड़ी की मदद से दरब लगाकर बीच में से गठियाँ निकाल दी थी। गठियाँ निकालने के फ़ौरन बाद आप देख सकते हैं फटा पाइपों के अंदर लगने के लिए बिल्कुल फिट तैयार हो गया है। जी दोस्तों, आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा गर्मी है, जिसकी वजह से मोबाइल ऊपर ऑप्शन आ जाती है 2 होल्ड, और ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है, बार बार बंद हो जाता है। तो मैंने अभी भी देखा है कि मोबाइल अभी भी ऑफ था, तो मैंने दोबारा वीडियो ऑन किया, तो आपको दिखा रहा हूँ। बड़ी मुश्किल के साथ कभी लेफ्ट कभी राइट से जाके इसकी कटिंग की है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हो गई है। अब इसको रख के देखता हूँ, इंशाल्लाह अल्लाह के घर उम्मीद है कि ये भी काम मुकम्मल हो जाएगा। दूसरा केज भी, तीसरा केज रह जाएगा। नीचे जाऊंगा, पानी शानी पीऊंगा, रेस्ट करूंगा थोड़ी देर, फोन को थोड़ी देर फ्रिज में रखूंगा, जब ठंडा होगा फिर आके बाकी काम करूंगा इंशाल्लाह। दुआ करें कि ये कम से कम लकड़ियों वाला काम खत्म हो जाए, और इसको मुकम्मल करने के बाद ही दूसरा काम करूंगा। अब ये नहीं करना कि उसको शुरू कर, इसको शुरू कर, एक एक काम करके करते ना होगा काम, इजीली उतना ही किया करूंगा, बढ़ चढ़ के करने की जरूरत नहीं है। अकेला हूँ, जितना काम होता है उतना ही करता हूँ। जी दोस्तों, अभी तक ये बिल्कुल फिट नहीं बैठा, थोड़ी सी लाइन जो है ना वो टेढ़ी हो गई है। इसको अब सीधा करना पड़ेगा। ये वाला काम मैं करके ही नीचे जाऊंगा, क्योंकि बार बार एक काम को नहीं मैंने करना,
कोशिश करता हूँ कि एक काम को खत्म करूँ फिर दूसरे को आके शुरू करूँ इंशाल्लाह। ये आखिरी वाले फटे को लगाना सबसे मुश्किल काम है मेरे लिए, क्योंकि इसको 5 फुट चौड़ाई और 1.5 फुट लंबाई में काटना था। तो आप देख सकते हैं कि मैंने इसे रखा है और निशान लगाया, और निशान लगाने के बाद इसको केज से बाहर निकाला है और स्टूल पर रखा है और काटना शुरू कर दिया है। तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा मेहनत करने के बाद, काटने के बाद इसको मैंने जब दोबारा रखा है तो फिर भी थोड़ा सा यानी कि साइडों से बड़ा था। फिर दोबारा मैंने बाहर निकाला इसको और फिर इसको स्टूल के ऊपर रखा और फिर दोबारा से काटा, और फिर तीसरी बार इसको दोबारा फिर जाके जब मैंने रखा तो देखा कि इसके अंदर एक पाइप यानी कि अटक रहा था। तो यानी कि अभी एक साइड से थोड़ा सा बड़ा था। फिर इसको मैंने बाहर निकाला, निकालने के बाद इसको फिर स्टूल पर रखा, और जब मैं तीसरी बार इसे काट रहा था तो आप देख सकते हैं कि फटा पहले स्लिप हुआ नीचे की तरफ, और जो आड़ी थी वो मेरे ही हाथ पर लग गई, जिसकी वजह से ब्लड निकलना शुरू हो गया। जी दोस्तों, आप देख सकते हैं कि आखिरी लकड़ी थी जिसे मैं काट रहा था, तो आड़ी लगने की वजह से ये देख सकते हैं कि ब्लड आना शुरू हो गया। तो इस ब्लड को कवर करता हूँ और उसके बाद इंशाल्लाह से काट के ही जाऊँगा नीचे। फ़ौरन से शॉपिंग बैग में से मैंने वो बैंडेज पकड़ी जो मैंने मुर्गियों के लिए रखी हुई थी कि अगर ये मुर्गी वगैरह ज़ख्मी हो जाए तो उनको करनी है। वो बैंडेज निकालने के बाद मैंने अपने फिंगर पर जैसी तैसी हुई काट ली। पहले खून को यानी कि साफ़ किया, ब्लड को अच्छे तरीके से, यानी कि आप देख सकते हैं कि पट्टी को इकट्ठा करके ना जहाँ से ब्लड ज़्यादा निकल रहा था वहाँ पे रखा, और फिर जैसी जैसी गिरा लगी मेरे केले से वो लगा ली। जी दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह बैंडेज कर लिया मैंने, तो थोड़ा सा काम है वो कर लूँ, फिर नीचे जाके पानी पीऊँगा और रेस्ट करूँगा थोड़ी देर, और फिर आके इंशाल्लाह नज़ीर अपने तीसरे केज को भी सेट करने की कोशिश करूँगा। हाथ पर बैंडेज जैसे भी मेरे से हो सकी मैंने काट ली, और उसके बाद जो फटे का थोड़ा सा हिस्सा रह गया था उसको काटा, और काटने के फ़ौरन बाद इसको केज के अंदर जाकर उसकी जगह पर रख दिया। जी दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं कि मैंने ये बिल्कुल मुकम्मल तौर पर तैयार कर लिया। ऐसे लग रहा है जैसे एक ही यानी कि फटा है, 3 फटियाँ नहीं हैं। और आपको ये भी मालूम है कि रात को मैंने ये वाला केज तैयार किया था और ये भी बड़ा ज़बरदस्त हो गया, और ये भी ऐसे ही लग रहा है जैसे कि एक ही फटा है, 3 फटियाँ नहीं हैं। अब सिर्फ काम रह गया इस वाले फटे का। तो आप देख सकते हैं कि शाम हो गई है, और आप ये भी देख सकते हैं कि मेरे हाथ पे जहाँ पे चोट लगी है वहाँ से अभी तक ब्लीडिंग बंद नहीं हुई। तो अब मेरे काम पे भी जाने का टाइम हो गया, तकरीबन लेट हो गया हूँ मैं 1 घंटा। तो मैं कोशिश करता हूँ कि तकरीबन 1 घंटा और लगा कर ना मैं इस काम को ख़त्म कर दूँ और फिर अगले काम को शुरू करें आके रात को। तो काम को अब करना पड़ेगा कि थोड़ा करके, ताकि ये रुके ना और हमारा काम आगे चलता रहे इंशाल्लाह लतीफ़। सबसे पहले इन तीनों केजों को मैं तैयार करूंगा, इसके अंदर सरिया लगा के फाइबर शीट ऊपर रखूँगा, फिर इसको पार्टीशन करते हुए इसके अंदर घोंसले लगाते हुए इस काम को मुकम्मल करने के बाद ही दूसरे काम की तरफ अल्लाह ने चाहा तो मैं आ जाऊँगा। अब बहुत करीब है कि ये हमारा काम यानी कि कंप्लीट हो जाएगा और इसमें चीज़ें भी आ जाएंगी। क्यारी वाला काम भी आगे करना है, बहुत सारे काम हैं जो करने वाले रहते हैं। इस जगह पे अंधेरा है तो सही तरीके से नज़र नहीं आएगा, तो मैं लाइटें ऑन कर लेता हूँ, जितना काम होता है उतना करते हैं। फटाफट मैं कोशिश करता हूँ कि आखिरी फटे को निकालूं और काट के इसको लगा दूं। अल्लाह करे कि ये वाला काम मेरा आज मुकम्मल हो जाए। आप देख सकते हैं कि इसकी बहुत ज़्यादा अच्छी लोकेशन आ गई है। आप देख सकते हैं कि नीचे वाली साइड पे तीनों साइडों पे फटे हैं और ऊपर फाइबर शीट आ जाएगी ग्रीन कलर की। इस पर भी हम ग्रीन कलर का पेंट कर देंगे फटियों के ऊपर, तो ये सारा ग्रीनी हो जाएगा, बड़ा प्यारा हो जाएगा। केज हमारा मास्टर केज है, बहुत बड़ा केज है, इसमें बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं और आगे भी काम हो सकता है। इधर भी हमने केज बनाना है, सामने भी केज बनाना है, इधर भी बनाना है, बड़ा कुछ करना है इंशाल्लाह अज़ीज़। जैसे जैसे पैसे आते जाएंगे मैं काम करता जाऊंगा। अब अज़ीज़ बातों में टाइम ज़ाया नहीं करता, हाथ भी ज़ख्मी है, काम में थोड़ा टाइम लग सकता है, तो कोशिश करता हूँ कि जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए। फ़ोन को स्टैंड पर लगाने के फ़ौरन बाद मैं सेंटर वाले केज के पास है जिसके फटे का काम मैंने करना है। उसमें से सारी चीज़ें आप देख सकते हैं कि उठाकर पहले वाले केज में मैंने रखी, जिसका मैंने सबसे पहले फटी वाला काम किया था। उस पर रखने के फ़ौरन बाद आप देख सकते हैं जो फटा पड़ा हुआ था उसको मैंने नीचे बैठकर पेंसिल की मदद से सीधे निशान लगाए हैं ताकि मैं इसको फटाफट काट सकूं। जी दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं कि मैंने इसमें निशान लगा लिया है, तो सिर्फ इसे काट के रखना है। अल्लाह करे कि ये वाला काम जितनी आसानी से, मैं कह रहा हूँ कि सिर्फ काट के रखना है, उतनी आसानी से हो भी जाए। निशान लगाने के फ़ौरन बाद फटे को मैंने बाहर निकाल कर आप देख सकते हैं कि स्टूल के साथ टेक लगा कर खड़ा किया और टाइम को ज़ाया किए बगैर आड़ी पकड़ी और इसको काटना शुरू कर दिया। चूँकि इसकी चौड़ाई जो है 5 फुट और लंबाई तकरीबन 1.5 इंच है, तो इसे मुझे काटने में बड़ी ज़्यादा मुश्किल पेश आ रही थी, क्योंकि इतनी लंबी चौड़ाई में मैंने फटे को कभी नहीं काटा।
बहरहाल काटना तो था, वरना इसको आड़े पे लेके जाना पड़ना था, वो काम लंबा हो जाना था। आप देख सकते हैं कि थोड़े थोड़े पीस यानी कि 6 इंच का पीस मैं सीधा काटता था, फिर इसको साइड से काट के उसको उतार देता था, फिर 6 इंच का काटता था, फिर साइड से उतार देता था। तो कुछ ही देर में अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इस फटक को मुकम्मल तौर पर काट लिया, और काटने के बाद जब मैंने इसको रख के देखा तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बिल्कुल अपनी जगह पर फिट बैठ गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो लकड़ियों वाला काम है वो मेरा केज का मुकम्मल हो चुका है। जी दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं कि तीसरा भी हमारा मुकम्मल तौर पर तैयार हो चुका है। मैं आपको दिखाता हूँ। जी दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह पहला केज ये है और दूसरा ये है जो अभी तैयार किया है, और तीसरा ये है। अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं कि इसकी लुक कैसी हो गई है, बिल्कुल जबरदस्त हो गया, बिल्कुल बराबर हो गया। ऐसे लग ही नहीं रहा कि 3 फटे एक हमने केज में लगाए हुए हैं। बड़ा जबरदस्त काम हो गया, मजबूत काम हो गया। मैं बहुत खुश हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। पहले मुझे यानी कि ना बहुत बुरा लग रहा था और दिल ही नहीं कर रहा था आगे काम करने को। अब ये नरम सरिया आप देख सकते हैं कि ये पड़ा हुआ है, लेकिन अब काम पे जाने का टाइम है, इसको उतार देता हूँ मैं। ये आप देख सकते हैं कि मैंने इसे उतारा तो साथ में प्लास्टिक वगैरह भी आ गया, अच्छा हो गया, प्लास्टिक भी नीचे आ गया। इसको काट के मैंने इसके ऊपर लगाना है रात को आके। इंशाल्लाह लजीज देखिए काम को करके नीचे से गंद भी उठाना है और सारी चीजें साफ सुथरी करनी है। आस्ता आस्ता केज को भी मुकम्मल तौर पर तैयार करना है। तो उम्मीद करता हूँ कि रात की मेहनत और सुबह की मेहनत यानी कि पूरा दिन लगा के मैंने फटियां ही लगाई हैं। देखने में और सुनने में सिर्फ यह है कि ऊपर से फटियां उतार के नीचे रखी हैं, और आपने देखा है कि मेहनत मैंने बहुत ज्यादा की है और चोट भी लग गई है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मैं बिल्कुल सेफ हूँ, ठीक हूँ। और उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये सारी मेहनत केज को दोबारा बनाने वाली आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो आपने वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वो वीडियो को आगे शेयर भी करना है। इसके साथ अल्लाह पाक आपको अपने ज़ुबान में रखे और आप मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज।